अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके। अल्लाह ताला से दुआ है कि सब अपने घर में खुश और आबाद रहें, सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। जी जनाब, मेरे घर में थी दावत और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ दो स्पेशल रेसिपीज़ जो कि मैं अपनी हर दावत में तकरीबन बनाती हूँ। तो मैंने सोचा कि चले मैं आप लोगों के साथ उसकी रेसिपी शेयर करूँ और उसके लिए मैंने तैयारी शुरू कर दी है। और ये दावत से एक दिन पहले की क्लिप्स हैं जो कि मैंने तैयारी की थी, क्योंकि इस तरह से हम अपना आधा काम कर लेते हैं तो दावत वाले दिन हमारे लिए आसानी होती है। तो मैं बना रही हूँ दम का कीमा और बटर चिकन, जिसकी मैं तैयारी शुरू कर चुकी हूँ। तो दम के कीमे के लिए मैंने ले लिया था ज़ीरा, तकरीबन आधा कप के करीब ज़ीरा है ये, जिसको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है और उसको मैं ठंडा करके ग्राइंड कर लूँगी। और इसके साथ ही मैंने ये ले लिया है साबित धनिया सफ़ेद, और इसको भी मैं ड्राई रोस्ट करके ठंडा करके इसको भी मैं ग्राइंड कर लूँगी, क्योंकि दम के कीमे के लिए जितने मसाले होते हैं उतने ही अच्छे लगते हैं। और ये मैं तैयार करी हूँ कश्मीरी चाय, और उसके साथ है जनाब इमली का पल्प जिसको मैं बॉयल कर रही थी। और ये है जनाब कबाब चीनी जो कि कबाबों में डलती है। और मैंने सोचा कि मैं आपको दिखा दूं कि ये बिल्कुल काली मिर्च की तरह होती है, लेकिन इसकी एक लंबी सी डंडी निकली भी होती है। ये है कीमा तकरीबन 4 पाउंड के करीब, और ये है जनाब बीफ का कीमा। और ये है कच्चा पपीता, खशखाश, ब्राउन प्याज और चने जिनको मैंने पीस लिया था, दही आधा कप और लहसुन अदरक का पेस्ट। और ये है जनाब काजू 2 टेबल स्पून के करीब। ये है धनिया साबित जो जिसको मैंने भुना था वो पिसा हुआ, हरी मिर्च कुटी हुई, ये कबाब चीनी और इसको ही मैंने पीस लिया था। और ये है जनाब ज़ीरा, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च और पिसी हुई लाल मिर्च, और इसके साथ ही सरसों का तेल जो कि बहुत ही मज़ा देता है, जायका दुबाला हो जाता है सरसों के तेल से। तो जनाब ये मैंने ले लिया है कीमा और इसके अंदर फ़ैट शामिल है। और ये है लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें डाल दिया है। और लहसुन आपको मेरा ग्रीन कलर का दिख रहा होगा, क्योंकि मुझे काफ़ी सारी डिशेस तैयार करनी होती हैं तो मैं पीस के रख लेती हूँ। और ये है नमक, कुटी हुई लाल मिर्च और पिसी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, और नमक आपके जायके के हिसाब से। तो मैंने इसमें मिर्चें कम डाली थी क्योंकि बच्चों ने भी खाना था। और ये है जनाब ज़ीरा भुना हुआ पिसा हुआ 2 टेबल स्पून, इससे एक बड़ी अच्छी खुशबू निकल के आती है। ये धनिया, ये भी जनाब 2 टेबल स्पून। हरी मिर्च, इसको मैंने कूट लिया था यानी कि चॉप कर लिया था। और ये तकरीबन 5 टेबल स्पून के करीब मैंने डाल दिया था। और इसके साथ ये कच्चा पपीता, ये है तकरीबन 3 टेबल स्पून। और पपीता को मैं ब्लेंड करके और इसको मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ, फ्रीज़ कर लेती हूँ। और ये है खशखाश, इसको भी मैंने पीस लिया है। और ये है 2 टीस्पून के करीब, 2 से 3 टीस्पून। और ये हैं चने, सफ़ेद चने, इनको मैंने पीस लिया था। और ये है तकरीबन 4 टीस्पून के करीब मैंने इसमें डाल दिए। और ये काजू 2 टेबल स्पून है। अगर आपके पास काजू नहीं है तो ये ऑप्शनल है, आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन बाकी मसाले ज़रूर शामिल कीजिएगा। और ये है दही आधा कप के करीब, और दही गाढ़ा होना चाहिए, इसमें पानी नहीं शामिल होना चाहिए, वरना जो है आपका कीमा ख़राब हो जाने का डर होता है, क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा पतला पतला हो जाता है। और ये है ब्राउन प्याज, ये मैंने बाज़ार की ली है, ये मैंने नहीं फ्राई की थी, मेरे पास रखी हुई थी तो मैंने सोचा कि चलो मैं यूँ ही शामिल कर लेती हूँ इसको। और ये तकरीबन मैं डाली हूँ 6 से 7 टेबल स्पून के करीब ब्राउन प्याज, क्योंकि मुझे इसमें कच्ची प्याज भी शामिल करनी है। और इसको मैं पीसूँगी नहीं, बस इसको ऐसे ही मिक्स कर दूँगी। और ये है ऑयल सरसों का,
तो इससे जो है बहुत ही मज़े का जायका आता है। जब भी आप दम का कीमा बनाएं, बिहारी दम का कीमा, तो उसमें आप सरसों का तेल शामिल करें। और ये मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ मिक्स करके कि ये किस शक्ल का निकल के आता है। ये देखें, इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और अब मैं इसको कवर करके फ्रिज के अंदर रख दूँगी। ओवरनाइट ये रखा रहेगा। और अब मैं तैयारी कर रही हूँ बटर चिकन की, और ये हैं 4 ब्रेस्ट पीस। इनको मैंने क्यूब्स में काट लिया था और इसमें मैंने शामिल कर दिया नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी, और ये बच्चों की बहुत पसंदीदा है, बच्चों को बहुत पसंद आई थी। और ये है जनाब लहसुन का पेस्ट, इसके साथ अदरक का पेस्ट। इसके अंदर ज़्यादा मसाले शामिल नहीं किए जाते, ये वैसे ही इसका अपना फ्लेवर निकल के आता है। और दही, तो दम के कीमे के मसाले ज़्यादा थे इसलिए मैंने उनको प्यालियों में निकाल लिया था ताकि मुझे याद रहें। और इसमें कोई इतने ख़ास मसाले नहीं थे तो मैंने ऐसे ही शामिल कर दिए थे। और ये है तंदूरी मसाला, तंदूरी चिकन मसाला, ये भी मैं शामिल कर रही हूँ। अगर आप डालना चाहें तो डालें, वरना ऑप्शनल है ये भी, वैसे डाल दें तो ज़्यादा अच्छा है। और ये है ऑरेंज फूड कलर, क्योंकि आपने देखा होगा कि बटर चिकन का जो कलर होता है वो येलोइश होता है। तो ये मैं इसके अंदर शामिल करके इसको अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी। और जब मैं देखूंगी मुझे कलर ज़रा सा लाइट लग रहा है तो मैं इसमें और शामिल करूंगी। तो दावत में तो ऐसे ही खाने अच्छे लगते हैं। और ये दावत है जनाब हमारी भाभी की, जो सुल्ताना भाभी हैं हमारी, उनकी बहन की। वो जा रही हैं वापस पाकिस्तान। तो हमने सोचा कि अब एक दिन सब मिल के बैठते हैं, खाना खाते हैं और बातें बातें करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। तो उनके लिए हम लोगों ने ये खाने का एहतमाम किया था। कुछ खाना मैंने तैयार किया था और 1-2 डिशें मेरी दोस्तें बना के ले आई थी, जिसमें वो बना के लाई थी बिरयानी और रायता और सैलड, और एक लेके आई थी जनाब चिकन कढ़ाई और साथ में मीठा। तो ये देखें, ये हो गया है मेरा मैरिनेट चिकन, और इसको भी मैं फ्रिज में रख दूँगी ओवरनाइट के लिए। और अब मैं रशियन सलाद बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने ले लिया पाइनएप्पल, एप्पल, मैकरोनी, किशमिश, आलू और मटर और गाजर, और उसके साथ वाइट पेपर, नमक, मेयोनीज और चीनी। तो अब मैं बाउल के अंदर ले रही हूँ मेयोनीज। कम चीज़ों में भी ये बहुत मज़े की है ना डिश तैयार हो जाती है। और मैं हमेशा 2 से 3 सैलेड ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि पर्सनली मुझे दावत के अंदर जो है सैलेड बहुत पसंद है। तो दूसरा जो मैंने बनाया था, बीन सैलेड बनाया था, उसकी रेसिपी शायद स्किप हो चुकी है, कहीं पर गायब हो गई है। तो इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी तो मैं आप लोगों के साथ उसकी रेसिपी भी ज़रूर शेयर करूंगी। और ये मेयोनीज़ के अंदर मैंने डाल दी है चीनी पिसी हुई, नमक और वाइट पेपर, और इनको मैं अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। तो चीनी पे आप ज़रा अपना हल्का हाथ रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा भी अच्छा नहीं लगता, बस ऐसा हो कि हाँ फ्लेवर आ जाए इसके अंदर। तो अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ मैकरोनी, और इसको मैंने बॉईल कर लिया था। और इसके साथ ही मैं इसके अंदर शामिल करूँगी बाकी की चीज़ें। इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। और आपको लग रहा होगा कि ये कम है मेयोनीज़, लेकिन इतनी ही इनफ है। और इसके साथ मैंने जनाब शामिल कर दिया ये एक एप्पल, और इसको जो है मैंने इसका छिलका नहीं उतारा था, छिलके समेत ही इसको काट लिया था क्यूब्स की शक्ल में। और ये है पाइनएप्पल, इनको भी मैंने क्यूब्स में काट लिया था। ये मटर और गाजर, इनको मैंने ब्लांच कर लिया था। और साथ में ये आलू, एक आलू था, उसको मैंने बॉईल करके क्यूब्स में काट लिया था, वो भी शामिल कर दिया मैंने इसके अंदर। और ये देखें कितना मज़े का सैलेड तैयार हो रहा है। और ये है किशमिश काली वाली। वैसे तो मैं इसके अंदर अखरोट भी शामिल करती हूँ और ड्राई क्रैनबेरी भी, लेकिन वो मेरे पास नहीं थे तो मैंने सिर्फ किशमिश ही शामिल कर दी थी। ये देखें, ये बिल्कुल को मिक्स हो रहा है इसके अंदर ये मेयोनीज़। और इतना ही, यानी कि मेयोनीज़ इनफ था, यानी कि 3 से 4 टेबल स्पून जितना।
और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी थोड़ी देर बाद क्रीम। ये देखिए मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ ताकि हर एक के ऊपर, ये हर फ्रूट के ऊपर कोटिंग हो जाए मेयोनीज की। जी तो अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी ये क्रीम, और मैं थोड़ी थोड़ी करके इसके अंदर ये क्रीम शामिल करूँगी ताकि मुझे इसकी कंसिस्टेंसी का पता चल जाए, क्योंकि बिल्कुल मुझे इतनी कम नहीं डालनी कि वो बिल्कुल ड्राई हो जाए और खाने में बिल्कुल भी मज़ा ना आए, और बहुत ज़्यादा भी नहीं डालूँगी कि वो बिल्कुल लिक्विड ही हो जाए। तो मैं थोड़ा थोड़ा करूँगी और शामिल करूँगी और चेक करती रहूँगी कि मुझे कितनी चाहिए, क्योंकि मैं इसको ओवरनाइट बना के रख दूँगी ताकि दूसरे दिन जो है ये बहुत अच्छा चिल हो और मज़े का लगे। ये देखें मैं थोड़ी थोड़ी करके इसके अंदर क्रीम शामिल कर रही हूँ। और आप भी जब भी इस तरह से रशियन सैलेड बनाएं, इसकी कोई एक मेजरमेंट वो नहीं होती कि आपने कितने टेबल स्पून या कितने कप डालने हैं, तो ये आप इस तरह से चेक करके और फिर बना सकते हैं। तो जनाब ये हो गई है मिक्स, और अब मैं इसको सर्विंग बाउल में निकाल के इसको कवर करके मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो ये छोटे मोटे काम जो होते हैं ये हम लोग को एक दिन पहले कर लेनी चाहिए, ताकि जिस दिन दावत हो उस दिन और भी काम होते हैं हमारे। तो बेहतर ये कि करके इस तरह से रखें तो आपके लिए भी आसानी होगी और थकन भी नहीं होगी ज़्यादा, और आप मेहमानों से फ्रेश मिल सकते हैं, फ्रेश फेस के साथ। जी तो अब है जनाब दूसरा दिन, यानी कि दावत का दिन, और मैं बना रही हूँ दम का कीमा। और ये मैंने ले लिए कढ़ाई, और ये मैंने बड़ी कढ़ाई ली थी क्योंकि मेरा कीमा जो है वो काफ़ी ज़्यादा था। तो अब मैंने इसके अंदर तकरीबन आधा कप के करीब तेल शामिल कर दिया, और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ये चॉप की हुई प्याज। ये भी आप समझ लें कि 1 कप के करीब होगी चॉप की हुई, बिल्कुल बारीक मैंने इसको चॉप कर लिया था। और अब मैं इसकी भुनाई करूँगी थोड़ी देर तक, क्योंकि आप जितने प्यार और मोहब्बत से खाना तैयार करते हैं खुलूस से, लोगों को उतना ही पसंद आता है। इसलिए जब भी आप खाना तैयार करें, किसी को दावत पे बुलाएं, तो बड़े प्यार और मोहब्बत से बनाएं। ये ना हो कि भाई आपने बुला तो लिया लेकिन आपके चेहरे से थकन ज़ाहिर हो रही है। तो जनाब अब मैंने इस प्याज को हल्का सा भूना है, और इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया ये लहसुन अदरक का पेस्ट। आप लोग एक दफ़ा बना के देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोग को ज़रूर पसंद आएगा। ये ज़रा डिफरेंट स्टाइल का है, और मैं इसको इस तरह से भी बनाती हूँ और बेक भी करती हूँ, लेकिन उसके लिए मैं डिफरेंट मसाले भी यूज़ करती हूँ। और पैकेट के मसाले से भी मैं बना लेती थी, लेकिन जब मैं किसी के लिए खाना बनाती हूँ तो बड़े प्यार और मोहब्बत से बनाती हूँ, तो मैं पैकेट के मसाले यूज़ नहीं करती। कोशिश होती है कि अपने ही मसालों से मैं खाना तैयार करूँ, क्योंकि अगर आप पैकेट के मसाले से बनाते हैं तो वो सेम जायका हो जाता है सबके खानों के अंदर, तो वो फिर इतना अच्छा नहीं लगता। तो मैं कम कम दावत करती हूँ, लेकिन जब भी करती हूँ बड़े दिल से खुलूस से लोगों को बुलाती हूँ खाने पे, और बड़े प्यार मोहब्बत से खाना बनाती हूँ और बड़े प्यार मोहब्बत से खिलाती हूँ। तो ये देखें, ये असल में ओवरनाइट रखा हुआ था कीमा, और काफ़ी ठंडा हो चुका था, तो इस वजह से वो निकलने में मुश्किल हुई थी। अब मैं चम्मच से इस तरह से निकाल रही हूँ, जैसा कि आपको देख के भी अंदाज़ा हो रहा था कि कितना ठंडा या हुआ हुआ ये। और इसको जो मैं अब कढ़ाई में डाल के इसकी भुनाई शुरू कर दूंगी। और इसमें सबसे ज़्यादा काम जो होता है इसके भुनने का होता है। जितना अच्छा ये कीमा भुनेगा उतना ज़्यादा मज़े का बनेगा। और ये एक एक दफ़ा का मशीन से निकला हुआ कीमा था, कोई 2 दफ़ा 3 दफ़ा का मैंने नहीं निकलवाया, सिर्फ 1 दफ़ा का निकला हुआ था। और ये देखें इसकी मैंने भुनाई शुरू कर दिया, किस तरह से ये मैं भून रही हूँ, और आपको तेल नज़र नहीं आ रहा होगा इतना ज़्यादा। और इसको आप सिरके वाली प्याज के साथ खाएं, रायते के साथ खाएं, और चपाती या नान के साथ खाएं, खीर माल के साथ खाएं, तो बहुत मज़े का लगता है। और यहाँ पर मैंने साइड में कर दिया था कीमा, और इधर मैं बटर चिकन की तैयारी कर रही हूँ। इसके लिए मैंने 10 से 12 टमाटर ले लिए थे, उनको ब्लांच करने के लिए रख दिया था। ये देखें आप, ये ब्लांच हो रहे हैं। अब इसको मैं चूल्हा बंद कर दूँगी।
और यहाँ कीमा तैयार हो गया और मैंने कोयले रख दिए थे जलने के लिए, और ये कोयले जल चुके हैं और मैंने फॉयल रख के उसके ऊपर ये कोयले रख दिए। और अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा डालूंगी ऑयल और इसको कवर कर दूंगी ताकि इसके अंदर एक बारबेक्यू का बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। अगर आपको बारबेक्यू का फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप उसको भी स्किप कर सकते हैं कि आप कोयले का धुआं ना दें। और ये देखें, इतना मज़े का कीमा था, सब लोगों को बहुत 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 पसंद आया था। लेकिन मैंने मंगा लिए थे तंदूरी नान क्योंकि दावत थी और इतनी ज़्यादा रोटियाँ या चपातियाँ बन नहीं सकती थी, तो मैंने फिर नान के साथ इसको सर्व किया था। और चिकन कढ़ाई थी तो उसके साथ फिर मैंने शीरमाल ले लिए थे, शीरमाल को 4 पीस करके और वो रख दिया। ये तो अब मैंने कर लिए बटर चिकन की तैयारी शुरू। और ये मैंने ले लिए फ्राई पैन और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ये बटर। और आप लोगों को बड़ी डिफरेंट सी ये रेसिपी मिलेगी क्योंकि अमूमन इस तरह से बटर चिकन बनाते नहीं हैं लोग। और ये मैंने डाल दिया इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा, और इसके साथ ही मैं डाल दूंगी ये हरी मिर्चें। तकरीबन 6 से 7 हरी मिर्चें हैं और एक बड़ा जो बल्ब होता है गार्लिक का वो मैंने डाल दिया है। और तकरीबन 3 इंच के करीब अदरक थी, उसको बारीक काट के। और ये कुछ काजू हैं, ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, इनको मैं फ्राई करूँगी। तो है ना थोड़ी सी डिफरेंट सी बटर चिकन। और बाज़ लोग पैकेट के मसाले से बनाते हैं और उसको जो है तैयार करके रख देते हैं, तो मुझे पैकेट के मसाले की बटर चिकन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं जब भी बनाती हूँ इस तरह से और एक और डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ। और ये देखें, टमाटर ब्लांच हो चुके हैं, उनको मैंने ठंडा कर लिया और यहाँ पर ये फ्राई हो रहे हैं चारों चीज़ें। ये देखें कितना अच्छा कलर निकल के आ गया है और इससे एक बहुत ही मज़े का जायका निकल के आता है क्योंकि मैंने इनको बटर के अंदर फ्राई किया है। और अब मैं इसको साइड में रख दूँगी। जी तो अब मैंने क्या किया था, चिकन को मैंने मैरिनेट करके रखा था, फिर सुबह इसको मैंने बेक कर लिया है। और ये देखिए मैं बेक करके निकाली, तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मैंने इसको बेक किया था। और आप इस तरह से बेक करके बनाएंगे तो बहुत मज़े की बनेगी। अब मैंने ले लिया है वापस कढ़ाई और इसके अंदर अब मैंने डाल दिया है ऑयल। और ऑयल ज़रा सा गर्म होगा तो मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी चिकन जो कि मैंने बेक करके रखी हुई थी, जैसा कि आप देख रहे थे। और ये जो चिकन है या तो आप इसको बेक कर लें या फिर आप इसको बारबेक्यू कर लें। तो अभी मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं बारबेक्यू करती, तो मैंने इसको बेक कर लिया था। और बेक करने के तकरीबन 15 से 20 मिनट बेक करने के बाद अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ ताकि इसके अंदर एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और इसका जो पानी है जो इसने रिलीज़ किया था वो मैं डिस्कार्ड नहीं करूँगी, वो भी मैं बाद में यूज़ करूँगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने सारी चिकन निकाल ली और अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। और साइड में ही मेरा वो जो मैंने मसाला तैयार किया था, फ्राई किया था, वो ठंडा हो रहा है और उसको भी मुझे पीसना है। तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग काम है लेकिन जायका बहुत अच्छा निकल के आता है और बहुत मज़े का जो है आपका खाना तैयार होता है। ये देखें, चिकन को मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया और अब मैंने इसको बाउल में निकाल लिया है। और यहाँ पर ये जो टमाटर थे ये ब्लांच हो चुके, ठंडे हो चुके हैं। और ये देखें कितनी आसानी से इसका जो छिलका है वो रिमूव हो गया है। और इस तरह से मैंने बाकी के जो टमाटर थे उनका भी छिलका रिमूव कर दिया था। और ये मैं अब इसको डाल रही हूँ ब्लेंडर के अंदर और मैं इसको ब्लेंड करूँगी। और बहुत बारीक इसको ब्लेंड करना है और बहुत आराम से हो जाता है, यहाँ तक कि इसके बीज भी ब्लेंड हो जाएंगे। आपको इसको छानने वानने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही आप बना सकते हैं। ये देखें सारे कितने मज़े के सॉफ्ट हो चुके हैं। और अब मैं इसको 1 मिनट के लिए ब्लेंड कर लूँगी।
और जैसा कि आप देख रहे हैं कि 1 मिनट हो गया और ये ब्लेंड हो चुकी है। और अब मैं इसके अंदर ये हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, ज़ीरा और काजू, ये सारी चीज़ें डाल के मैं दोबारा इसको मशीन को चला दूँगी। ये दोबारा ब्लेंड हो जाएगी और बिल्कुल बारीक इसको आपने ब्लेंड करना है, ज़रा सा भी इसका दाना नहीं आना चाहिए। अगर आप 1 मिनट कम है तो 1 मिनट और मज़ीद बढ़ा के आप इसको इस तरह से ब्लेंड कर सकते हैं। ये देखें कितनी तेज़ी से हो रहा है जी। तो अब ये ब्लेंड हो चुका और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी ये ऑरेंज फूड कलर। जैसा कि आपने देखा था कि मैंने चिकन के अंदर भी ऑरेंज फूड कलर शामिल किया था और इसके अंदर भी। और अब मैं इसके अंदर ये बाकी का बचा हुआ जो टमाटर का पानी था वो शामिल कर रही हूँ, क्योंकि सारा फ्लेवर टमाटर का इसी पानी के अंदर है। इसको भी आपने डिस्कार्ड नहीं करना बल्कि यूज़ करना है। ये देखिए मिक्स हो चुका। और अब मैंने इसी कढ़ाई के अंदर से चिकन जिसके अंदर फ्राई की थी, इसी के अंदर मैंने डाल दिया है ये बटर। तो ये काफ़ी रिच डिश होती है और ये कभी कभार ही खानी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बटर होता है, काजू होता है और क्रीम होती है। तो ये दावतों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और ये बटर डालने के बाद अब मैं इसके अंदर मसाले शामिल करूँगी। ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर धनिया पाउडर 1 टीस्पून, और ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर हल्दी, ये ½ टीस्पून के करीब होगी। और ये मैं डाल रही हूँ ज़ीरा पाउडर, और ये मैं डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च, क्योंकि इसका कोई फ्लेवर नहीं होता है लेकिन कलर अच्छा आ जाता है। ये इतनी तेज़ नहीं होती। और आपको पता है कि बटर चिकन का भी जो फ्लेवर है वो ज़्यादा तेज़ नहीं होता, वो माइल्ड होता है, क्योंकि सब इसीलिए बच्चे और बड़े सब शौक से खाते हैं। तो जो मिर्चें नहीं खाते उनके लिए तो बटर चिकन बहुत ही मज़े की है। और ये देखें, ये जो मैंने टमाटर का पेस्ट बनाया था और मिर्चों वगैरह का, वो सब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। और देखें कितना खूबसूरत कलर आया है। ये इसके अंदर देखें बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया और मैं इसके अंदर डाल रही हूँ नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा, चेक ज़रूर कर लीजिएगा। और ये जनाब मैंने फ्राई की हुई चिकन इसके अंदर डाल दी है। और ये देखें कितनी मज़े की लग रही है। ये अभी इनकम्प्लीट है लेकिन फिर भी कलर देखें आप, कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। और ये देखें, ये वो वाला पानी है जो कि चिकन ने रिलीज़ किया था, मैंने इसको डिस्कार्ड नहीं किया। और अब मैं यही पानी भी यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि चिकन का सारा फ्लेवर भी इसके अंदर आ गया होगा। और ये देखें कितनी मज़े की चिकन बटर चिकन हमारी तैयार हो रही है। और इसको मैंने कर दिया कवर थोड़ी देर के लिए। और इसको मैंने कर दिया था साइड पे, क्योंकि उस तरफ मैंने रख दिया है यखनी का पानी। और ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर क्रीम। और मैंने सूप के लिए यखनी तैयार करने के लिए पानी रख दिया है वहाँ पर साइड में। और ये देखें कितना प्यारा, कितना मज़े का कलर निकल के आया और जायके में तो बहुत ही ज़बरदस्त था ये। और तकरीबन ऑलमोस्ट मेरी बटर चिकन भी तैयार हो गई है, मेरा दम का कीमा भी तैयार हो गया है। और जैसा कि मैंने बताया था कि गोलगप्पे, उसका पानी भी मैंने तैयार कर लिया। उसके पानी के अंदर मैंने डाल दिया था सौंठ, नमक, काला नमक, पिसी हुई मिर्चें, चाट मसाला। और ये देखें, ये अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कसूरी मेथी, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं डालना। अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो उसमें से ऐसा लगेगा जैसे आप मछली खा रहे हो, उसकी जो है इस तरह से जायका निकल के आता है। तो कसूरी मेथी आपने कम डालनी है। और इसको मैंने कर दिया कवर। और दूसरी तरफ ये जनाब
मैंने अलग से यखनी तैयार कर ली थी। मेरे पास कुछ चिकन की हड्डियाँ थी, वो मैंने तैयार कर ली थी। और ये मैंने बना दी थी चिकन की बोटियाँ, और इनको मैंने सिरके में भिगो के रख दिया था, वो मैं शामिल कर रही हूँ। फिर इसके बाद जब ये उबाल आ जाएगा तो इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी जनाब कॉर्नफ्लोर और अंडा और थोड़ा सा सिरका, और ये जनाब हो जाएगा मेरा चिकन कॉर्न सूप तैयार। और अलग से मैं इसके सोया सॉस, हॉट सॉस और सिरका वो सर्व कर दूंगी। तो यहाँ तक थी मेरी वीडियो, और यकीनन आप लोगों को पसंद आई होगी और समझ आई होगी। जो रेसिपियाँ, जो मेन रेसिपीज़ थी वो मैंने आपको बताई हैं, यानी कि बटर चिकन की और दम के कीमे की। और जनाब सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं, तो सर्दियों में तो आपको पता है हर आए दिन चिकन कॉर्न सूप बन रहा होता है। तो इंशाल्लाह मैं आपको परफेक्ट और मुकम्मल रेसिपी तब दूंगी। तो मैंने सोचा कि यहीं तक मैं आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर करती हूँ। ये देखें मेरी बटर चिकन हो गई है तैयार। और कल की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी जब मेरे गेस्ट आए तो मैंने किस तरह से खाना सर्व किया और बच्चों ने कैसे लिया। तो मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।